कलाम अकेडमी की ओर से जो 21 तारीख को 21 नवंबर 2022 को ये माइनर टेस्ट 2 हुआ था लेवल 2 का साइंस मैथ्स का, उसकी आंसर की देखेंगे इस वीडियो में। तो जीके की जो प्रश्न है उनकी तो आंसर की हम पहले ही देख चुके हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हैं जीके के लिए। इसमें हम केवल गणित और विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप भी अगर ये देना चाहते हैं कलाम अकेडमी का जो टेस्ट, तो कलाम अकेडमी की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आने वाले टेस्ट में जो भाग ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन और आहारी रेशे यानी कि रुक्षांश। तो इनमें से जो आहारी रेशे हैं वो भोजन के पोषक तत्वों में शामिल नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन है, इनको आपको सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जिसको हम दृष्टिहीनता कहते हैं, ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इस प्रकार से जो ये 3 1 4 2 3 1 4 2 पहला ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, इक्ष्यु शर्करा कौन सी है? इनमें से इक्ष्यु शर्करा यानी कि जो शुगर कैन शर्करा है वो बतानी है। लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसमें सुक्रोज। सुक्रोज को इक्ष्यु शर्करा कहा जाता है। फिर आपके 84 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर को मिलने वाली ऊर्जा का क्रम कौन सा है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का क्रम पूछा है तो कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और फिर प्रोटीन। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का कौन सा अवयव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर का निर्माण करता है और शरीर को सुरक्षा प्रदान भी करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल और विटामिन। तो इनमें से जो प्रोटीन है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर का निर्माण करता है और शरीर की सुरक्षा भी करता है। तो प्रोटीन इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र है यानी कि जो बायोजियो केमिकल साइकिल, इनमें से कौन सी नहीं है? तो ओजोन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। इसका जो सही आंसर है वो आपके इसमें ओजोन चक्र हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी कलाम के, उत्कर्ष के, बड़ी बड़ी कोचिंग के जो प्री टेस्ट होंगे उन सभी की पीडीएफ आपको और वीडियो सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? फ्रैंकिया राइजोबियम, नोस्टाक एनाबिना और माइकोप्लाज्मा और क्लेमाइडिया। तो इनमें से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है वो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, फ्रैंकिया और राइजोबियम। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा में, अमीबा में, पैरामीशियम में या जीवाणु में? तो मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा में होता है। सही आंसर इसका हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, मानवों में जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण। भ्रूण, युग्मनज, निषेचन, युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मक निर्माण, भ्रूण और युग्मनज, युग्मक निर्माण, निषेचन, भ्रूण और युग्मनज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है कि युग्मनज, युग्मक निर्माण, फिर निषेचन, फिर आपके युग्मनज और फिर भ्रूण। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में एक कोशिका में अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो इस क्षमता को क्या कहते हैं? जो प्लाज्मोडियम होता है वो एक कोशिका से अनेक कोशिका में विभाजित होने की क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बहुविभाजन कहा जाता है। सही आंसर इसका बहुविभाजन। 96 नंबर क्वेश्चन है, नर जननांगों के विभिन्न भागों को शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन, वृषण, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी। तीसरा इसमें करेक्ट आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कालाजार का कारण होता है? जो कालाजार बीमारी होती है उसका रोग कारक कौन सा है वो बताना है।
एस्केरिकस और ट्रिपेनोसोमा, लिस्मेनिया और बैक्टीरिया। तो काला आजार की बात करेंगे तो उसमें नाम आएगा लिस्मेनिया। सही आंसर इसमें तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? एड्स, हैजा, न्यूमोनिया और कैंसर। तो इनमें से जो कैंसर रोग है वो संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है पेप्टिक वर्ग जो व्रण रोग है वो किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के द्वारा होता है पेप्टिक वर्ण रोग। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है कि विडाल परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो विडाल परीक्षण टिटनेस से, प्लेग से, टीबी से या टाइफाइड से। तो विडाल परीक्षण ये आपके टाइफाइड से संबंधित है। जब भी टाइफाइड होता है तो विडाल परीक्षण किया जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन है कौन सा रोग भोजन और जल के द्वारा फैलता है? पोलियो, जीका वायरस, हैजा और टिटनेस। इनमें से भोजन और जल के द्वारा जो फैलते हैं वो रोग हैं आपके, एक तो पोलियो, एक हैजा। तो पहला और तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन। 102 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, हिपेटाइटिस वायरस के कारण है, ये ट्रैकोमा जीवाणु के कारण, लेकिन ये पायरिया गलत दे दिया, पायरिया कवक के कारण नहीं फैलता है। ये हमारा चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ उनके रोग कारक के नाम है। तो प्लेग जो फैलता है वो यार्सिनिया पेस्टिस के कारण फैलता है। ये जो ट्रैकोमा बीमारी है ये क्लेमाइडिया जो ट्रैकोमेटिस जीवाणु उसके कारण फैलते हैं। रेबीज रेबडो वायरस के कारण फैलता है। और चेचक वेरियोला जो अपना वायरस होता है उसके कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस रोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? असत्य बताना है। इस रोग का रोग कारक ट्रेपोनेमा पैलिडम है, ये ठीक है। यौन संपर्क से फैलता है, ये भी ठीक है। इसमें केवल यौन अंग प्रभावित होते हैं, तो ये गलत है। इसमें इसके रोगी को पेनिसिलिन का सेवन करना चाहिए, तो ये इसमें सही है। तो अपना जो आंसर है वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 105 नंबर है ये डीपीटी का टीका लगता है तो किन किन बीमारियों में लगता है? डीपीटी का आपको इसमें बताना है। तो डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकर खांसी में। तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर आपके 106 नंबर क्वेश्चन है किस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और आंतरिक रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है? चिकनगुनिया में, डेंगू में, एड्स में या फिर खसरा में। तो ये जो प्लेटलेट्स की कमी होती है ये डेंगू से संबंधित है, आंतरिक स्राव ये डेंगू में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुख्यतः मादा के गर्भाशय में रक्त संचरण को बढ़ाता है जो भ्रूण रोपण के लिए आवश्यक होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। अंडे में मुख्य रूप से पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रोटीन और कैल्शियम। खनिज लवण के कार्य हैं शरीर के निर्माण में, विभिन्न हार्मोन और जैव उत्प्रेरक बनाने में, और फिर इसमें शरीर नियंत्रण में और उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कौन सी प्रक्रिया द्वारा लौटती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा लौटती है? तो श्वसन, दहन, प्रकाश संश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना को सही वर्णित करता है? तो अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्रेट में रूपांतरण। पहला ऑप्शन इसमें सही है। नर जनन तंत्र के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है वो बताने हैं। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। टेस्टोस्टेरोन नर में शुक्राणु उत्पादन और यौवनारंभ के जो लक्षण है वो उनको नियंत्रित करता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत है कि शरीर का ताप से वो ज़्यादा होना चाहिए, तो गलत है, उल्टा दे रखा है, ये कम होना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर 2 सही है, केवल ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। कौन सा तत्व कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों का मजबूती प्रदान करता है? पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और लौह तत्व। तो इनमें से जो फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ में मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है।
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन है इसमें थायमीन, नियासिन, साइनोकोबालामिन, कोबालेमिन और टोकोफेरोल। तो B12 का जो रासायनिक नाम है वो सी ऑप्शन में दे रखा है, साइनो कोबालेमिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मादा का प्राथमिक जनन अंग है? अंडाशय, गर्भाशय, योनि और अंडवाहिनी। तो इनमें से जो अंडाशय है वो हमारी ये मादा का प्राथमिक अंग है, तो केवल एक इसमें सही है। फिर आपके ये दे रखा है प्रश्न संख्या 111। अब हम गणित के क्वेश्चन को देखते हैं। x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24 का एक शून्यक 2 है, तो इसके बाकी के जो शून्य के वो भी ज्ञात करने, वो कौन कौन से हैं? तो उसका जो आंसर है उसमें आपकी हो जाएगा -3 और -4। क्या करेंगे इसमें, ये इसका जो शून्य के x, ये इसका शून्य के, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2, इसको हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। अब हम x माइनस 2 का इस वाले शून्य में भाग देंगे, जो हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगी। उस द्विघात समीकरण को जब हम सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण मिलेगी हमारे पास में ये वाली, ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 12, ये हमको एक द्विघात समीकरण मिलेगी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे में x प्लस 4 और x प्लस 3, ठीक है, बराबर में 0। तो x बराबर -4, x बराबर -3। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर एक दे रखा है सवाल ये 112 नंबर, बहुपद है x² माइनस 16x प्लस 30, इसमें से क्या घटाया जाए कि प्राप्त बहुपद के शून्यक 15 हो? तो हम क्या करेंगे, ये जो शून्य के, ये शून्य, तो हम क्या करेंगे, ये इस 15 इसका शून्य के, तो x बराबर 15 लिखेंगे, 15 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 15 का इसमें भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 15 इसमें शेषफल बचेगा। 113 नंबर है, यदि किसी बहुपद को माइनस का x² प्लस x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो भागफल -x माइनस 2 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, ये होता है px बराबर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक, यानी कि gx इंटू भागफल qx और प्लस में क्या लिखेंगे, शेषफल rx। तो यानी कि इन तीनों को मान ज्ञात करना है। ये हमारा gx है और ये हमारा qx है, इन दोनों को गुणा करके 3 जोड़ेंगे तो हमारा px आ जाएगा। तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अचर बहुपद होता है उसकी घात कितनी होती है? तो अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। अब हम देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। ये 115 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है? ये बहुपद है पहला ऑप्शन, दूसरा भी बहुपद है, तीसरा भी, चौथा भी बहुपद है, लेकिन ये जो हमारा 5x की घात 2 प्लस 7x अंडर रूट x माइनस 9, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो x की घात है वो 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन अपना आंसर होगा। 116 नंबर क्वेश्चन में मान ज्ञात करना है, तो ये भी एक सर्वसमीका है, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ये 2 बार सर्वसमीका लगेगी और इनसे ये सब कट जाएंगे, आंसर बचेगा केवल हमारा x² प्लस y² माइनस xy और x प्लस y का होल स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन। 117 नंबर क्वेश्चन है कि x² माइनस x माइनस 20 का गुणनखंड कौन सा है? तो ये इसमें को हम ऑप्शन से करेंगे तो x बराबर 5 रखने पर इसका 0 आ जाएगा, तो ये इसका गुणनखंड होगा x माइनस 5। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा? तो इसमें देखो, ये कोई हल नहीं होने के लिए हमारे पास में कौन सी कंडीशन है, समांतर रेखा है, यानी कि a1/a2 तो बराबर है, लेकिन ये b1/b2 बराबर नहीं, ये c1/c2 बराबर नहीं है। तो पहले दोनों तो बराबर है, तीसरा इसके बराबर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 की तुलना कर लेंगे और इनको हम मान ज्ञात कर लेंगे, तो ये k का मान जाएगा उसमें 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, ये 22/x प्लस वाई प्लस 15/x माइनस वाई बराबर 5, 55/x प्लस वाई प्लस 45/x माइनस वाई बराबर, ये दे रखा है हमें 14। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो x का मान आएगा वो 8 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां,
किसी भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक में 2 जोड़ें तो यह 9/11 हो जाती है। अंश और हर में 3 जोड़ दें तो ये 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। 7/9 इसके आंसर होंगे। 121 नंबर क्वेश्चन है, निम्न समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं कौन सी है। इसकी तुलना करेंगे A1/A2 बराबर आएगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं होगा, तो ये समांतर रेखाओं के उदाहरण है। 122 नंबर क्वेश्चन है, P के किस मान के लिए इनका एक हल प्राप्त होगा। एक हल का मतलब यूनिक है, यानी कि उनकी जो रेखा है वो प्रतिच्छेदी है। इसके लिए कौन सी कंडीशन होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो K का मान ज्ञात करेंगे, तो K का मान P का मान ज्ञात करेंगे, तो P का मान इस प्रकार से आएगा, P इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि P का मान 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। P का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकती है। ये दे रखा है हमको एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण है जहाँ पर a इज ग्रेटर देन लेस देन 0। तो इसका आलेख बताना है। तो पहला इसमें जो परवलयाकार है पैराबोलिक, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है और तीसरी भी है, चौथी भी है, लेकिन ये जो सेकंड वाली है वो द्विघात समीकरण नहीं है। 125 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके मूल बताने। अब इसके मूल जो मेरे को भी समझ में नहीं आए कि कलाम ने जो इसका आंसर बी कैसे माना, मतलब दूसरा ऑप्शन कैसे मान रखा है ये। इसका जो सही आंसर है वो दूसरा ऑप्शन है, और मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। किसको अगर इसके बारे में डिटेल से जानकारी हो तो आप मुझे जो कमेंट करना, मैं उससे संपर्क करके सीखना है मुझे ये। तो इसके बारे में मेरे को ज़रूर बताना। लेकिन इसका जो आंसर माना है वो 2 मान रखा है। अब कैसे माना क्या है ये नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 126 नंबर 126 नंबर है कि यदि समीकरण 4 + kx² + 4 + k + 1 x + 1 के मूल बराबर और वास्तविक हो तो k का मान इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम करेंगे b² - 4ac = 0 करके k का मान ज्ञात करेंगे। तो k का मान कितना आएगा, तो k का मान आएगा इसमें 5 और -3। एक द्विघात समीकरण बनेगी, इसलिए इसमें 2 मान आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण है 8x² - के 7x + 1 = 0। इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आएगा आपके 7। मूलों के व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/α + 1/β, जोड़ करेंगे, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ से ज्ञात करके आंसर आ जाएगा ये। तो 7 इसके आंसर आएंगे। 128 नंबर क्वेश्चन है, एक समीकरण के मूल दे रखे हमें -2,3। तो ये किस समीकरण के मूल हैं। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें सही है, x² - x और -6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट इसको वापस देखते हैं 128 नंबर को। हाँ, इसका आंसर है जो इसमें माइनस के, एक मिनट मिस्टेक इस सवाल में, माइनस के तो 2 और प्लस के 3। इसको मैं करके बताऊंगा आपको, या फिर आपको जो सही लगे वो आप इसमें देखना। 129 नंबर देखते हैं। अल्फ़ा और बीटा इसके मूल हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब 16 है। तो ये किस समीकरण के जो लिखे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, a² - 4x + 4। 130 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2x² + ax + b को x - 3 से विभाजित करने पर शेष 35 बचता है, और 2x² + bx + 1 को x - 3 से विभाजित करने पर 29 बचता है, तो a + b का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर है वो इसमें है 7। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर देखते हैं। गुणनखंड बताने x4 + x² + 1 के। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, 1/4, ये 138 का फर्स्ट। 139 ये एक समीकरण दे रखी है
दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसमें आपको y का मान ज्ञात करना है, तो इसमें y का मान आएगा -3। और ये x a² + b² का होल स्क्वायर प्लस a² - b² का होल स्क्वायर किसके बराबर है? तो इसका जो आंसर वो 2a² + b² हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर 41 नंबर क्वेश्चन, जो कि शिक्षण विधियों के है। ये शिक्षण विधियों के है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉरिसन के इकाई उपगम का पद नहीं है? खोज, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और आत्मीकरण। तो इनमें से ये अनुप्रयोग नहीं होगा, बाकी तीनों ही मॉरिसन के इकाई उपगम के पद है। 142 नंबर है, विज्ञान शिक्षण के रचनावादी शिक्षण की मुख्य उपयोगिता क्या है? तो विद्यार्थियों का जो अनुभविक अधिगम है वो उपलब्ध करवाने में। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट की जो पंचपदी पाठ प्रणाली है, इनमें कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, विशिष्टीकरण, साहचर्य एवं तुलना। तो इसमें जो स्पेसिफिकेशन है विशिष्टीकरण, ये इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, पाठ योजना की जो भारतीय उपागम है RCEM, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये RH दवे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट की जो मूल पाठ योजना है, इनमें से कौन सा जो पद है वो शामिल नहीं था? स्पष्टता, व्यवस्था, विधि और तुलना। तो इनमें से तुलना शामिल नहीं था। मॉरिसन की इकाई में योजना के कौन से पद में एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है? तो अन्वेंशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अधिगम के रचनावादी उपागम के अनुसार असत्य कौन सा है? तो इसमें से पहला ऑप्शन इसमें कि सीखना वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिपरक नहीं, तो यही गलत है। अपना आंसर ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये जेरोम ब्रूनर को जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना की पंचपदी उपागम का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हर्बर्ट स्पेंसर को, सॉरी, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर नहीं, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को। और फिर नेक्स्ट है, NCERT उपागम का कौन सा पद नहीं है? इनपुट है, प्रक्रिया है, आउटपुट है, लेकिन ये उत्पाद नहीं है। तो ये था आपके साइंस मैथ्स के क्वेश्चन, और इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कलाम के जो बाकी के आगे भी टेस्ट होंगे, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, वो सभी मिल जाएंगे आपको। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।